बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको मिक्स सब्जियों का अचार बनाना सिखाऊंगी और ये अचार ऐसा होगा कि आप इसको 3 साल रखें, ये ख़राब नहीं होगा। इसका कलर, इसका टेस्ट बिल्कुल A1 रहेगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने अचार को मज़ीद अच्छा भी बना सकती हैं और उसको सेव भी कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। ये मैंने आधा किलो लीमू लिए, ये हरी मिर्चें ली हैं और फिर ये गाजरें हैं। आधा किलो लीमू, हरी मिर्चें और गाजरें, तकरीबन पाव से ज़्यादा ये मेरी हरी मिर्चें हैं और ये किलो मैंने गाजरें ली हैं। तो अब इन सब चीज़ों को हमने कटिंग करना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी। ये सारी मैंने गाजरें कटिंग कर ली हैं। ये इसको सारी गाजरों को काट लेना है। ये सारी गाजरें मैंने काट कर ली है। अब ये हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चों को हमने इस तरह लेना है और ये कटिंग कर लेना है। ये सारी हरी मिर्चों को हमने इस तरह पकड़ना है और यहाँ से लेके ये, ताकि इसके अंदर जो है ना सारा जो है नमक वो फिल हो जाए। ये तो हम इसको सबको, ये हमने सारी हरी मिर्चें भी कटिंग कर ली, ये देख लें। और सबसे पहले ज़रूरी बात कि ये हमने इसकी डंडी नहीं उतारी। बाज़ लोग इसकी ये डंडी उतार देते हैं, मैंने नहीं उतारी, क्योंकि जब मसाला लगता है, लीमू इसमें लगते हैं, तो ये जो डंडी इसमें भी खटास आ जाती है जी। मिर्चों को भी हमने कटिंग कर लिया। ये लीमू है, लीमू मैं आपको काट के दिखाऊंगी कि लीमू को हमने इस तरह कटिंग करना है। चाहे इस तरह कटिंग कर लें आप और चाहे हाफ रख लें, ये आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आपने करना हुआ हो तो आप कर सकती हैं जी। ये मैंने सारा कटिंग कर लिया, लीमू भी, हरी मिर्चों को भी और इसको भी। तो अब हम इसको साइड पर करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो इसमें मसाला लगाना है, क्योंकि अचार हमारा ख़राब ना हो। इसमें पानी होता है, तो पानी को हमने पहले निकाल लेना है। ये मैंने 2 टेबलस्पून नमक लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने ये हल्दी ली है। इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हम जो है ना अपने उसमें डालेंगे हरी मिर्चों में, ताकि हरी मिर्चों का भी पानी निकल आए और वो जो अचार में जब हम हरी मिर्चें डालें तो वो खराब ना हो। चलो जी। अब हमने क्या करना है, ये हरी मिर्चें और साथ में ये जो नमक वाला मसाला है वो इसमें हमने भर देना सारा। इसके बाद मिर्चें सारी हमारी हो गई। ये लीमू है, लीमू डाल दें आप। ये गाजरें थी, ये होगी हमारी। और ये जो हमारे पास मसाला बचा था ये हमने इसके ऊपर कर देना है जी। ये मैंने सारा डाल दिया है। तो अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने मिक्स करना है। मिक्स करने से ये होगा कि जो है ना इसका ये जो नमक मिर्च है ये सारी आपस में मिल जाएंगी। ऊपर से नीचे इनको ले आए। तो इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको तकरीबन जो है ना, मैं इसको रखूंगी ओवरनाइट और कल फिर मैं इसको निकालूंगी। तो देखिए इसमें पानी कितना ज़्यादा होगा, वही पानी जो है हमारे अचार को ख़राब करता है। तो फिर अब हम मिलते हैं 24 घंटे के बाद जी। ये कुछ मसाले हैं जो अचार में डालने हैं। ये सबसे पहले मैंने लिए सौंफ, सौंफ को मैंने दरदरा कर लिया, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून है। ये ज़ीरा है, ज़ीरा मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। ये सूखा धनिया, इसको भी मैंने दरदरा कर लिया, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून है। ये है हमारे मेथी दाना, और मेथी दाना तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून लिया है। और ये कलवंजी है, कलवंजी तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। और ये कुटी मिर्च है, सुर्ख कुटी मिर्च है, और ये तकरीबन है हमारे पास 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून नमक है, क्योंकि हमने पहले नमक उसमें डाल दिया हुआ है। एहतियाती तौर पर मैं कम ही डाल रही हूँ, बाद में मैं चख के दोबारा डाल दूंगी। और ये 2 टेबलस्पून सुर्ख पीसी मिर्च है और 1 टेबलस्पून ये हल्दी है। इन सब चीज़ों को अब मैं मिक्स करूंगी। मिक्स करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास सूखा धनिया है जिसको मैंने दरदरा कर लिया था, ये मिक्स कर दूंगी। ये हमने डाल दिया था सूखा धनिया। अब ये सौंफ है, सौंफ भी डाल देते हैं, इसको भी मैंने दरदरा कर लिया है। और ये ज़ीरा है, ज़ीरे से अचार की जो स्मेल है, खुशबू है, वो बड़ी अच्छी आएगी। अब ये राई दाना और कलवंजी ये इसमें डाल देते हैं। अब ये जो मसाले थे, ये पीसी सुर्ख मिर्च, नमक, ये जो है सुर्ख पीसी मिर्च और ये काली पीसी मिर्च और हल्दी, इन सब चीज़ों को इसमें डाल देते हैं जी। ये सारी चीज़ों को अब हम मिक्स कर देंगे।
मिक्स करके अभी हम इसको अचार में शामिल कर देंगे। जी इसको 24 घंटे हो गए, मैंने रात भर के लिए रखा था, कल शाम को इसको मैंने लगाया था मसाला। अब ये देखें इसके नीचे ये पानी है, ये आपको पानी नज़र आ रहा है। तो अब इसको किसी स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर देती हूँ और थोड़ी देर के लिए, घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। जी ये हम इसमें डाल देंगे ताकि जो ये पानी है सारा इसके अंदर नुचड़ जाए और अचार हमारा ख़राब होने से बचे। ये वो पानी है जो मिसालों के अंदर हमने लगाया था इसको, मिर्चों को, हरी मिर्चों को, लीमू को और गाजरों को। तो ये नमक इसके अंदर आ गया है, इसका जायका, और ये पानी इसके बीच में आया है। तो अब यही वो पानी होता है जिससे हमारा अचार ख़राब होता है और जो अचार का कलर है वो भी ख़राब हो जाता है। तो ये पानी हमने निकाल दिया, तो इंशाल्लाह हमारा 1 साल क्या 2 साल क्या 3 साल के लिए हमारा अचार बच जाएगा। अब ये देखें ये वो पानी था, अब इसको मैं फेंक देती हूँ और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। चलें जी ये मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया, ये देखिए इसका ये पानी निकला है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं साइड पर और ये अपना ये रखते हैं और वापस इसमें हम अपना ये जो अचार है इसको इसमें हम डाल देते हैं। वापस हमने इस बोल में इसको ट्रांसफर कर देना है। अब ये देखिए खुश्क खुश्क सा अचार है, लेकिन ये गल चुका हुआ, मिर्चें भी हरी गल चुकी हैं और ये गाजरें और लीमू भी, क्योंकि पानी हमने जो इसका स्ट्रेन कर दिया है, पानी की ही वजह से अचार ख़राब होता है। तो इंशाल्लाह ये जो अचार है हमारा ना तकरीबन 2-3 साल ख़राब नहीं होगा और इसका कलर भी ऐसे ही रहेगा जैसे ये ग्रीन और रेड और येलो है ना। तो आप यकीन करें ये मेरा 3-3 साल अचार जाता है और कभी ख़राब ही नहीं होता। तो ये हमारा हो चुका है, तो अब हम इसमें ऑयल डालते हैं। ये जो हमने मसाला ग्राइंड किया था, ये मसाले में नमक मिर्चें भी हमने डाल दी हैं, ये सारा इसमें मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इस मसाले को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। चलें ये सारा हमारा मिक्स हो गया मसाला, तो अब हम इसमें तेल डालते हैं। तेल आपने इतना डालना है कि ये हमारा जो है सारा ढक जाए। चलें जी इसमें सारा मैंने ऑयल डाल दिया है। अब आप इसको किसी मर्तबान में डाल लें, किसी शीशे की बोतल में डाल लें और इसको यूज़ करें। इसका कलर भी नहीं ख़राब होगा और इसका टेस्ट भी बरकरार रहेगा इंशाल्लाह। कुछ एहतियातें हैं जिससे आप जो है अपने अचार को बचा सकती हैं। गीला चम्मच ना लें, गंदे हाथ ना लगाएं, तो आपका अचार साल 2 साल 3 साल तक ऐसा ही रहेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।